राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप इस समय जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है? क्या आपकी हिम्मत टूट चुकी है और आप हार मानने के कगार पर खड़े हैं? तो रुकिए, आज की ये बातें आपकी जिंदगी बदल देंगी। आज मैं आपको वो सच्चाइयां बताने जा रहा हूं जो बुरे से बुरे वक्त में भी आपको हिम्मत देंगी, आपको उठाएंगी, आपको फिर से जिंदगी जीने की ताकत देंगी। ये बातें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से निकली हैं, गीता के संदेशों से निकली हैं और हमारे पुराणों की कहानियों से निकली हैं। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। ये प्रकृति का नियम है। जैसे रात के बाद दिन आता है, जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, जैसे तूफान के बाद शांति आती है, वैसे ही बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त जरूर आता है। लेकिन हम इंसान इतने कमजोर हो जाते हैं कि बुरे वक्त में हमें लगता है कि अब कभी अच्छा नहीं होगा। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, यानी सुख और दुख तो बस स्पर्श की तरह हैं, आते जाते रहते हैं। जो आया है वो जाएगा भी, ये पक्का है। दूसरी बात, बुरा वक्त आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। जब सोना आग में तपता है तभी वो शुद्ध होता है। जब लोहा हथौड़े की चोट खाता है तभी वो तलवार बनता है। जब हीरा तराशा जाता है तभी वो चमकता है। आप भी ऐसे ही हैं। ये बुरा वक्त आपको तराश रहा है, आपको मजबूत बना रहा है, आपको तैयार कर रहा है किसी बड़ी चीज के लिए। आज आप जो तकलीफ झेल रहे हैं, कल वही आपकी ताकत बनेगी। आज आप जो सीख रहे हैं, कल वही आपका अनुभव बनेगा। तो इस वक्त को शाप मत समझिए बल्कि आशीर्वाद समझिए। तीसरी बात, बुरे वक्त में आपकी असली पहचान बनती है। अच्छे वक्त में तो हर कोई खुश रहता है, हर कोई मुस्कुराता है, लेकिन बुरे वक्त में जो टिकता है, जो हार नहीं मानता, जो लड़ता रहता है, वही असली योद्धा है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। वो टूट गया था, उसकी हिम्मत खत्म हो गई थी। लेकिन उसी समय भगवान कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया और अर्जुन महान योद्धा बन गया। तो जब आप बुरे वक्त में हैं तो समझिए कि ये आपके महान बनने का समय है। चौथी बात, बुरा वक्त आपको सिखाता है कि आपके असली साथी कौन है। जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल में होते हैं तो सिर्फ असली लोग ही साथ रहते हैं। ये बुरा वक्त एक छलनी की तरह है जो नकली लोगों को अलग कर देता है और असली लोगों को बचाए रखता है। तो अगर इस वक्त लोग आपसे दूर हो रहे हैं तो दुखी मत होइए, खुश होइए कि नकली लोग अपने आप निकल गए। जो असली है वो हमेशा साथ रहेंगे। पांचवी बात, बुरे वक्त में भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो हम भगवान को याद करते हैं और भगवान भी उसी वक्त हमारे सबसे पास होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि उनका बच्चा कितना संघर्ष कर रहा है और सही समय पर वो जरूर मदद करते हैं। बस हमें विश्वास रखना होता है, धैर्य रखना होता है। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो आपको बुरे वक्त में हिम्मत देगी। ये कहानी है द्रौपदी की। महाभारत में द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया गया। दुशासन उनका चीरहरण करने लगा। उस समय द्रौपदी की क्या स्थिति रही होगी, सोचिए। 5 पतियों के होते हुए भी कोई उनकी रक्षा नहीं कर पा रहा था। भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धा भी बेबस थे। यह द्रौपदी के जीवन का सबसे बुरा वक्त था। लेकिन द्रौपदी ने क्या किया? पहले तो द्रौपदी ने अपने पतियों अंग को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। फिर उन्होंने सभा में बैठे बड़े बुजुर्गों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं बोला। फिर उन्होंने समझ लिया कि अब यहां कोई नहीं बचा सकता। तब उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और भगवान कृष्ण को पुकारा। उन्होंने कहा, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, मेरी लाज बचाओ, अब तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। और उसी पल भगवान कृष्ण ने चमत्कार किया।
चीर बढ़ता गया और दुशासन थक गया, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। द्रौपदी की लाज बच गई। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि जब आपका सबसे बुरा वक्त हो, जब सब साथ छोड़ दें, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भगवान को पुकारिए। लेकिन ध्यान दीजिए, द्रौपदी ने तब तक भगवान को नहीं पुकारा जब तक उन्होंने दूसरे सभी रास्ते नहीं आजमा लिए। उन्होंने पहले इंसानों पर भरोसा किया, लेकिन जब सब असफल हो गए तब उन्होंने पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारा और भगवान ने तुरंत उनकी सुन ली। यह है भगवान की कृपा। वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। छठी बात, बुरे वक्त में हमें अपने कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। बुरा वक्त में हम सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये गलत सोच है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं जमा हो रही है। सही समय पर उसका फल मिलेगा, बस आपको धैर्य रखना है और मेहनत करते रहना है। सातवीं बात, बुरे वक्त में हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया, अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये सब हमारे मन का खेल है। असलियत में रास्ता होता है, उम्मीद होती है, संभावनाएं होती हैं। बस हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। आठवीं बात, बुरे वक्त में हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब हम तनाव में होते हैं तो हम खाना पीना, सोना जागना सब भूल जाते हैं, लेकिन ये गलत है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप लड़ कैसे पाएंगे? अगर आपका शरीर कमजोर होगा तो आपका मन भी कमजोर होगा। तो बुरे वक्त में भी अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, व्यायाम कीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा साथी है, आपको सबसे बड़ा साथी है। नौवीं बात, बुरे वक्त में हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सुनने में अजीब लगता है ना, जब हम खुद मुश्किल में हैं तो हम दूसरों की मदद कैसे करें? लेकिन यही तो सबसे बड़ा राज है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको अपनी मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। आपको एहसास होता है कि आपसे भी बुरे हालात में लोग हैं, और जब आप किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। ये कर्म का सिद्धांत है। 10वीं बात, बुरे वक्त में हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। सोचिए, क्या ये पहली बार है जब आप मुश्किल में हैं? नहीं ना, पहले भी आप मुश्किलों से गुजरे हैं और हर बार आप उनसे बाहर निकले हैं, तो इस बार भी निकलेंगे। अपने अतीत को देखिए और याद कीजिए कि आपने कैसे उन मुश्किलों को पार किया था। वही ताकत आज भी आपके अंदर है। 11वीं बात, बुरे वक्त में हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। कई बार मुश्किलें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम अपना असली लक्ष्य भूल जाते हैं। हम बस मुश्किल से निकलने में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम जा कहाँ रहे थे। लेकिन अपने लक्ष्य को याद रखना बहुत जरूरी है। वही आपको प्रेरणा देगा, वही आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा। 12वीं बात, बुरे वक्त में हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए। कभी कभी मुश्किलें हमारी अपनी गलतियों की वजह से आती हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन गलती से सीखना समझदारी है। तो इस वक्त का इस्तेमाल कीजिए खुद को समझने में। देखिए कि आपने क्या गलतियां की, क्या सही किया, क्या सुधार कर सकते हैं। यह आत्मविश्लेषण आपको बेहतर इंसान बनाएगा। बात क्यों किया। 13वीं बात, बुरे वक्त में हमें कृतज्ञ रहना चाहिए। ये सबसे मुश्किल काम है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो कृतज्ञ कैसे रहें? लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। आपके पास जीवन है, स्वास्थ्य है, परिवार है, दोस्त हैं। इन छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो सकारात्मकता आती है, और सकारात्मकता बुरे वक्त को खत्म करती है। 14वीं बात,
बुरे वक्त में हमें ये याद रखना चाहिए कि ये भी एक परीक्षा है। भगवान हर किसी की परीक्षा लेते हैं। बड़े काम के लिए बड़ी परीक्षा होती है। तो अगर आपकी परीक्षा कठिन है तो समझिए कि भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत बड़ा सोचा है, वो आपको तैयार कर रहे हैं। बस आपको इस परीक्षा में पास होना है, और पास होने का तरीका है हार न मानना, लड़ते रहना, विश्वास रखना। 15वीं बात, बुरे वक्त में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना की शक्ति अद्भुत है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप भगवान से जुड़ते हैं, और जब आप भगवान से जुड़ते हैं तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आती है, नई शक्ति आती है। प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना धन्यवाद देना भी है, समर्पण करना भी है। रोज सुबह उठकर भगवान से बात कीजिए, अपनी परेशानियां उन्हें बताइए, उनसे मार्गदर्शन मांगिए। 16वीं बात, बुरे वक्त में हमें धैर्य रखना चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। बिना धैर्य के कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारी मुश्किलें तुरंत खत्म हो जाएं, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। हर चीज का एक समय होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, जैसे रात को दिन बनने में समय लगता है, वैसे ही बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने में भी समय लगता है। तो धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए। मेरे प्यारे भक्तों, बुरा वक्त जीवन का एक हिस्सा है, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन ये आपको तोड़े या बनाए, ये आप पर निर्भर करता है। अगर आप हार मान लेंगे तो ये वक्त आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आप लड़ेंगे, अगर आप विश्वास रखेंगे, अगर आप भगवान पर भरोसा रखेंगे, तो ये वक्त आपको हीरा बना देगा। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनयज्ञ, यानी फल की आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो। बस यही करना है। अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। तो प्यारे भक्तों, अगर आप इस समय बुरे वक्त से गुजर रहे हैं और ये वीडियो आपको हिम्मत दे गया हो, ये बातें आपके दिल को छू गई हो, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रेरणादायक, जीवन बदलने वाले, हिम्मत देने वाले संदेश लेकर आता रहता हूं। आपका सब्सक्राइब करना मुझे और बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो बुरे वक्त से गुजर रहे हैं। हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले, किसी को हिम्मत दे दे, किसी को फिर से जीने की वजह दे दे। याद रखिए, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। बस आपको टूटना नहीं, हार नहीं माननी है। भगवान कृष्ण आपके साथ हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।